अभिनंदन है आज के इस अवसर पर। यहाँ इस हॉल में उपस्थित सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, ऑनरेबल एक्सीलेंसीज, एम्बेसडर्स और सीनियर ऑफिशियल्स, वेरियस एम्बेसीज से यहाँ पधारे उन सबका भी स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय डोनर मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत अभिनंदन करें और सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के बैम्बू से बने फ्लावर बेस में ऑर्किड फूलों का गुलदस्ता प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, बैम्बू और ऑर्किड दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के विशेषताएं हैं और अरुणाचल प्रदेश तो जाना ही ऑर्किड पैराडाइज के रूप में है। मंत्री महोदय से निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का एक मेमेंटो भी भेंट करने की कृपा करें। ये एक सोवेनियर प्लाक है जो नॉर्थ ईस्ट के रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रदर्शित करता है, अभिव्यक्त करता है। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, ये 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रभाव का ही एक विस्तार है जो पूर्वोत्तर यानी अष्टलक्ष्मी की समृद्धि के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें, अपने वेलकम एड्रेस के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर के हमारे राज्यपाल महोदय, हमारे 7 राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, डोनर मंत्रालय में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जी, उपस्थित कैबिनेट के हमारे मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विभिन्न देशों के दूतावासों से आए राजदूत, प्रख्यात उद्योगपति एवं निवेशगण, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण और देवियों और सज्जनों, आप सभी का इस राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में तहे दिल से आप सबका स्वागत है। ब्रह्मपुत्र और बराक गोद में बसा हुआ हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हजारों वर्षों पुरानी भारत की संस्कृति और व्यापारिक चेतना का केंद्र रहा है। एक समय था जब ये 8 राज्य साउथ एशिया के ग्लोबल ट्रेडिंग हब होते थे और जल और थल मार्गों से संपूर्ण विश्व को पूर्व से पश्चिम में जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते थे। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद 60 वर्ष यह पूर्ण क्षेत्र उपेक्षा और परछाइयों में रहा। पिछले 10 वर्षों में इस पूरी क्षेत्र की किस्मत और कथा बदल चुकी है और उस परिवर्तन के शिल्पकार आज हमारे समक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे समक्ष हैं। जिस क्षेत्र को अंतिम छोर का विकास का द्वार समझा जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे देश का प्रथम प्रवेश द्वार में परिवर्तित किया। और केवल ये नहीं, लेकिन ये ऐलान कर दी कि विकसित भारत की परिकल्पना की शुरुआत अगर कहीं से होगी तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होगी। मेरे भाई और बहनों, ये वही क्षेत्र है
जिसकी सांस्कृतिक विविधताएं के धागे को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विकास और प्रगति के साथ ताना बाना बनाकर बुनने का काम किया है। ये हमारे ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 वर्ष से 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट को बढ़ाकर 6.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संभव करवाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही टैक्स डेवल्यूशन को 5 गुना बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ की राशि का निवेश इन 8 राज्यों में कराया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ग्रांट इन एड को दुगना करके 5 लाख करोड़ अतिरिक्त इस क्षेत्र में निवेश कराया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन का जो विजन है, उसके आधार पर इस क्षेत्र को एक स्ट्रेटेजिक हब बनाया है, कनेक्टिविटी का, ग्लोबल ट्रेड का और ग्रोथ का। पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने, 2,000 किलोमीटर की रेल लाइन बनी, सबसे लंबा रोड का पुल भूपेन हजारिका पुल 9.5 किलोमीटर का बना है। रेल और रोड दोनों का पुल बोगीबिल ब्रिज 5.5 किलोमीटर का बना है। लेकिन उत्तर पूर्वी की कहानी केवल सड़क और ट्रेन की नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने कहा था, ये त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी का संगम है इकोनॉमिक कनेक्शन का, त्रिवेणी का संगम है इकोलॉजिकल कनेक्शन का, और त्रिवेणी का संगम है इमोशनल कनेक्शन का। और इसी सोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। विविधता में एकता का संदेश इस क्षेत्र की संस्कृति और आर्थिक पहचान को पूरे राष्ट्र में कनेक्ट किया गया। दूरसंचार की क्रांति में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो चुका है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका नेतृत्व कर रहा है। 4G का नेटवर्क, 5G का नेटवर्क, 13,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर इस पूरे क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो ड्राइविंग फोर्स है कि इस क्षेत्र को नई उड़ान पकड़नी होगी, और इस क्षेत्र में जहां केवल 9 एयरपोर्ट होते थे, 2 राज्य में तो एयरपोर्ट ही नहीं होता था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वहां 17 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। जहां 900 फ्लाइट कनेक्शंस होते थे, आज 2000 से ज्यादा फ्लाइट कनेक्शंस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बन चुकी। इंडीड द विंड्स ऑफ चेंज हैव कम अपॉन द नॉर्थ ईस्ट। एक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी के आधार पर पूर्वोत्तर की जो एक्ट ईस्ट, एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट फास्ट पॉलिसी है, उसके आधार पर कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया के साथ, एशिया पैसिफिक के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, यह हमारा संकल्प है। और क्यों ना हो, जब गुवाहाटी से सिंगापुर की दूरी मुंबई के समान है और अगरतला से बैंकॉक की दूरी हमारे चेन्नई के समान है, ये इंटरनेशनल कॉरिडोर साउथ ईस्ट एशिया का बने, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसलिए आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि चाहे गुवाहाटी हो, अगरतला हो, इंफाल हो, ईटानगर हो, गैंगटॉक हो, शिलोंग हो, कोहिमा हो, ऐजवाल हो, ये विकास के नए अध्याय आने वाले समय में लिखेंगे और पूर्वोत्तर को एक स्वर्णिम दशक, जहां ज्योग्राफी अब डेस्टिनी बन चुका है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का इंटरनेशनल गेटवे हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प रहा, जो निवेश 15 लाख करोड़ पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को सींचा है। और आज इस दिवस पर हम अपने उद्योगपतियों को, निवेशकों को, एंटरप्रेन्योर्स को
ये निवेदन करेंगे कि अपनी भागीदारी से समृद्धि की फसल को इस क्षेत्र में ले लाएं। हमारी सोच है कि जहां 4.5 करोड़ की आबादी है, जहां 60% जनता 25 वर्ष की आयु से कम है, जहां 80% साक्षरता का दर है और जो क्षेत्र 12 से 13% घरेलू उत्पादन के दर से वृद्धि कर रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे निवेशकों और उद्यमियों को देवभूमि की संभावनाओं को पहले पहचानना होगा। We must take the first mover advantage in this area. Whether we look at manufacturing, whether we look at hydropower, whether we look at agriculture, whether we look at IT, whether we look at semiconductors, whether we look at tourism, whether we look at renewable energy, the concept is make in India, make in Northeast, make for the world, as the Prime Minister has always said. हमारे 8 राज्यों ने एक ढांचा बनाया है, टैक्स छूट की, पूंजी सब्सिडी की, बाजार संपर्क का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर आज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अथॉरिटीज एक एक राज्य में बन चुके हैं। एक एक राज्य अपनी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के आधार पर आगे बढ़ रही है। 8 हाई लेवल टास्क फोर्स गठित हुए हैं। एक एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 मुख्यमंत्री के समूह के आधार पर, ताकि एक संयुक्त स्ट्रैटेजी बने संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का टॉपिक हो, चाहे एग्रीकल्चर का टॉपिक हो, चाहे पर्यटन का हो, चाहे खेल का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे हमारी कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो। आज ये क्षेत्र तैयार है मेरे भाई और बहनों। पिछले 6-7 महीनों में नीति, नियत और नतीजों से एक अद्भुत संगम 3 बड़े आयोजनों के आधार पर प्रधानमंत्री जी के संकल्प और नेतृत्व के आधार पर संभव हो पाया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जहां 20,000 हमारे देश के वासियों ने उत्तर पूर्वी राज्य की संस्कृति और कला का पूर्ण पहचान किया। त्रिपुरा में बैंकिंग समिट आयोजित किया गया, जहां गृह मंत्री जी हमारे साथ थे। और आज हमारा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष हैं, क्षेत्र को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को द कैनवस ऑफ द फाइनेस्ट आर्टवर्क्स के रूप में उन्होंने पहचाना था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द कैनवस हैज बीन सेट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। नाउ द ब्रश इज इन योर हैंड्स। जब आप यहां पहुंचे थे तो निवेश की आकांक्षाएं थी। अब हमारे पास संभावनाओं की पूंजी है। इस 9 महीने के समय में सभी मुख्यमंत्रियों जियों के साथ, हमारे सभी निवेशकों के साथ जो संभव हो पाया है, रोड शोज के द्वारा 2,60,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई कोऑर्डिनेट हुए हैं और हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा 1,60,000 करोड़ का निवेश का अनाउंसमेंट हुआ है। कुल मिलाकर इस इन्वेस्टमेंट के समिट में 4,18,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई का संकेत दिया गया है मेरे भाई और बहन। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2025 से 2035 तक एक नई ग्रोथ स्टोरी हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, जो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में एक अग्रिम पंक्ति में एक ग्रोथ इंजन बनेगा। आइए मिलकर हम सब इस कहानी को साथ में लिखें। प्रधानमंत्री जी के यहां उपस्थित होने के लिए तहे दिल से हम लोग सब आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बीते वर्षों में डोनर मंत्रालय के समन्वय के साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि हमारे इन 8 राज्यों का समग्र और समावेशी विकास हो सके। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए विभिन्न मंत्रालयों की डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स पर हमने एक शॉर्ट फिल्म तैयार की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। Once considered a distant frontier,
Northeast India has today become a shining symbol of progress, peace, and potential. The region has witnessed unprecedented growth, ushering in a new era of connectivity, stability, and opportunity. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of Ashtalakshmi, the 8 northeastern states as engines of growth, is driving a transformative journey across the region. This progress reflects a unified effort by key ministries of the Government of India, working in synergy to unlock the immense potential of the Northeast. Driving this transformation, the Ministry of Civil Aviation has played a pivotal role in lifting the skies over the Northeast, connecting aspirations, boosting tourism, and opening up remote regions to the world. From just 9 airports before 2014, the region today boasts 17 airports, including 2 greenfield airports at Holungi and Pakyong. Through the UDAN scheme, 90 regional routes have been operationalized, ensuring last mile air connectivity through 10 RCS airports and even heliports. On the ground, the Ministry of Railways is bridging distances and connecting once isolated places like Imphal, Aizawl, Kohima, and Rangpo to the national railway grid. After 75 years, the first freight train reached Manipur in 2022, and the first electric train reached Meghalaya in 2023. Projects like the Bhairabi Sairang line in Mizoram, the Jiribam Imphal route in Manipur, and the Sibok Rangpo line in Sikkim are engineering marvels reshaping connectivity in the region. Through the Amrit Bharat station scheme, over 60 stations are being modernized, and the Vande Bharat Express now runs to Guwahati, ushering in speed, comfort, and progress on every track. With a renewed focus on connectivity, the Government of India and Ministry of Road Transport and Highways has added more than 5,000 kilometers of highways. Through flagship initiatives like Bharatmala and the Special Accelerated Road Development Program for the Northeast, thousands of kilometers of highways, bridges and tunnels are being built across rugged terrain, transforming travel and trade. From the lab to the land, the Ministry of Chemicals and Fertilizers is planting the seeds of scientific growth. In Guwahati, NIPA and various pharmaceutical companies stands as a hub of innovation, skilling and entrepreneurship, enabling a thriving pharmaceutical and biotech ecosystem. Fulfilling a long-standing aspiration of Assam, the Namru Po urea plant is also being set up. Tapping its vast hydro potential and strengthening the backbone of a clean energy future. The Ministry of Power is transforming the Northeast into a vital power hub. With mega hydro projects like Subansiri and Dibang, NHPC is leading the charge in clean energy, while NIPCO powers the region through hydro, thermal and solar plants. Also, NIPCO, NHPC, SJVNL and THDC are developing number of hydropower projects. Power Grid ensures that this energy reaches every corner. With massive investments and a bold vision ahead, the Northeast is not just generating power, it is generating progress. Sustainability lies at the heart of India's development vision. The Ministry of New and Renewable Energy is leading this transformation, harnessing the region's immense solar, hydro, and biomass potential to build a greener, self-reliant future. From off-grid solar plants and rooftop panels to solar pumps and village lighting, MNRE schemes like PM Kusum and the rooftop solar program are delivering energy access where it is needed most. Building on this foundation, the Ministry of Health and Family Welfare is transforming healthcare access through new medical colleges, advanced hospitals, cancer care centers, and upgraded primary health centers and digital health infrastructure,
like eSanjeevani and Ayushman Bharat health accounts. Together, these efforts are ensuring that the Northeast not only grows sustainably, but also lives healthier and stronger, with energy and care reaching every corner. This is the story of a region rising. This is the story of the rising Northeast. देवियों सज्जनों, नए भारत का ये नया उत्तर पूर्व क्षेत्र है, नई सोच, नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ। देश का हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने भीतर विकास की असीम संभावनाएं समेटे है। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसे नाम दिया है अष्टलक्ष्मी का। प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा डोनर मंत्रालय से समन्वय के साथ विकास का एक मजबूत ढांचा तैयार है, जिसका विवरण आपने फिल्म में भी देखा। इसीलिए पूर्वोत्तर के राज्यों में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को लेकर हमने आपके लिए एक फिल्म तैयार की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। For centuries, Northeast India was a vital gateway to the world, an integral link in the ancient trade route. The glory of the region is again being revived. Driven by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's focused push to unlock the Northeast India's true potential. हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये अष्टलक्ष्मी का प्रदेश, जो कल तक नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था, वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही न्यू इंडिया में बदल जाएगा। Arunachal Pradesh stands majestic, mystical, and untapped. Assam's landscapes echo a symphony of growth, nurturing tradition and transformation. In Manipur, heritage gracefully meets ambition, while Meghalaya enchants with its clouds, waterfalls, and serenity. Mizoram's forests echo with harmony and unexplored opportunities. Nagaland, throbbing with rhythm, resilience, and rich culture. Sikkim, the organic paradise, blossoms quietly. And Tripura unfolds its ancient temples and fertile lands. The new frontier of India's growth. Welcome to the Rising Northeast Investors Summit. The Ministry of Donor, Government of India, is actively transforming Northeast India from a remote area to a globally connected growth hub. Positioned as a gateway to Southeast Asia, the region serves as a strategic hub for trade and investment across ASEAN countries. The past decade has seen Northeast India undergo an unprecedented transformation in connectivity, infrastructure, and economic development. The Northeast is well endowed with natural resources such as hydroelectric, oil and natural gas, and mineral deposits that have laid the groundwork for investment and economic growth. Blessed with fertile land and rich biodiversity, the region is powerhouse for agri-food processing. Side by side, the rhythm of the loom echoes through generations. The youth are the engine of regional growth. With a literacy rate higher than the national average and a dynamic, youthful population,
Northeast India has a ready pool of skilled manpower. Powered by a rising wave of digital infrastructure and tech-ready talent, the region is steadily carving its place as India's next hub for IT and IT-enabled services. A mosaic of 8 unique states where nature meets enterprise, culture meets innovation, and tradition paves the way for a brighter tomorrow. नॉर्थ ईस्ट को हम इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी इस त्रिवेणी से जोड़ रहे हैं. In line with the Honorable Prime Minister's vision of a Vikasit Bharat, Northeast India is no longer just a frontier. It is a ready and rising destination for investment and enterprise. Join us in unlocking the true potential of India's Northeast. Forge meaningful partnerships, explore transformative investments, and help shape the region's future. Welcome to the Rising Northeast Investors Summit. देवियों सज्जनों, अब बारी आपकी है. राइजिंग, शाइनिंग और ग्रोइंग नॉर्थ ईस्ट रीजन की आपकी सक्रिय भूमिका और भागीदारी के लिए आप सबका स्वागत है. हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 के इस आयोजन में देश के ऐसे अनेक प्रतिष्ठित इंडस्ट्री लीडर्स यहां पधारे हैं जिनकी वैश्विक पहुंच भी है और पहचान भी है. पूर्वोत्तर को लेकर उनकी सोच, उनकी पहल हमारे लिए बहुत मायने रखती है. इसीलिए ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा ताकि हम उनके विचारों से लाभान्वित हो सके. और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुकेश अंबानी जी को. आपकी कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज और एंटरटेनमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों में 250 मिलियन से भी अधिक कस्टमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है. श्री मुकेश अंबानी जी. Most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, esteemed dignitaries, good morning. Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor. This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. Friends, I also warmly congratulate Shri Jyotiraje Scindia ji for crafting this transformational platform. The 8 states of Northeast are rightly called Ashta Lakshmi. With the blessings of Lakshmi, the goddess of prosperity, the Northeast is not just rising, but to my mind, it is roaring. In the near future, I can clearly see this region replicating the miracle achieved by neighboring countries like Singapore, Malaysia, and Vietnam. Respected dignitaries, for Reliance, it is a matter of privilege to fulfill the dreams of a region that has the fastest rate of economic growth with the youngest population in India. Today, I make 6 commitments to the Chief Ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. First, Reliance has invested around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments
with our target at 75,000 crores. In addition to creating over 2.5 million direct and indirect employment opportunities, we aspire to touch the lives of most of our 45 million sisters and brothers in Northeast. Second, Jio has already covered 90% of the population with over 5 million 5G subscribers. We will double this number this year. Jio's priority will be to bring the revolutionary power of artificial intelligence to all schools, hospitals, enterprise, and homes. When talent meets technology and competence meets connectivity, our Northeast will surge ahead. Third, Reliance Retail will vastly increase its procurement of staples, fruits, and vegetables to boost the income of farmers. We will also invest in factories for high quality FMCG product in the regions and promote the region's fabulous artisan economy. Fourth, we will greatly enhance generation of solar power in the region. Our Prime Minister often speaks of converting waste to wealth. In line with this, we will convert the region's vast wasteland and wealth land by setting up 350 integrated compressed biogas plants. Fifth, Reliance Foundation will bring the best of cancer care to the Northeast. To begin with, we have established a 150-bed comprehensive cancer hospital in Manipur. We are collaborating with Mizoram University on care of breast cancer using genomic data. In Guwahati, we have built an advanced molecular diagnostic and research lab. It will be among the largest genome sequencing capacities in India. We will help transform the Northeast into a healthcare hub and a research powerhouse. Sixth, the Northeast is a treasure house of world-class talent in multiple sports. Reliance Foundation will work with all the 8 states to set up Olympic training centers which will prepare our youth to be tomorrow's medal winners in Olympics. Most respected Prime Minister Shri Modi ji, you have achieved something unbelievable and unimaginable. You have brought the Northeast from the periphery to the center of India's developmental map, from the margins to the mainstream of the India story. Under your guidance, we in industry will work with all the chief ministers to make the Northeast an inspiring model to demonstrate to the rest of the world how we can make progress, how development can take care of Dharti Ma, how Lakshmi Mata can reach every home, and how Bharat Mata indeed embraces all her children with her boundless love. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत आभार मुकेश अंबानी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी से कि वे कृपया मंच पर आएं और अपने उद्गार हम सबके साथ साझा करें। देवियों सज्जनों, आप सभी जानते हैं वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज और मेटल के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आकर अपने उद्गार आप सबके समक्ष रखें, अपने विचार आपके साथ साझा करें। उद्योग और व्यापार के साथ साथ आपकी ख्याति एक समाज सेवी के रूप में भी है। श्री अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, यहाँ उपस्थित सभी मिनिस्टर्स, 8 राज्यों के सीएम, गवर्नर, आप सभी का राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट
की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे जिस स्पीड से नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। हम लोग 50 साल से सुनते थे, आज जिस ऊंचाई पे ये पहुंच रहा है, एक ही आदमी की सूझबूझ थी, एक ही आदमी की समझ थी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बहुत बहुत बधाई, ये पोजीशन आज हम लोग लेके आए हैं। नॉर्थ ईस्ट में जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे इकोनॉमिक के जबरदस्त पोटेंशियल भंडार हैं। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे चाय, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल और क्या क्या चीजें हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रोज नई नई चीजें उभर के आ रही हैं। यहाँ के एंटरप्रेन्योर, यहाँ के व्यापारी भी बहुत सक्षम हैं। इनको भी एम्पावर करने से ये बड़े बड़े काम नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। टूरिज्म का इससे बड़ा हब दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। हर जिस हिसाब से आज प्रधानमंत्री जी हर जगह लोगों को भेज रहे हैं, सारे 8 स्टेट वालों को हर दुनिया में हर कोने में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या है और ये टूरिज्म का हब बन सकता है। लोग यहां आएंगे। पहली डिस्कवरी ऑयल की 160 साल पहले डिगबॉय में हुई थी। ये अमेरिका वाले, पूरी दुनिया वाले बोलते हैं ये मेगा बेसिन है। मेगा बेसिन वर्ल्ड में 20-25 मेगा बेसिन है जिसमें कि ऑयल का, गैस का भंडार है। अरुणाचल में ग्रेफाइट, वेनेडियम, रेयर अर्थ और जैसे बताया हाइड्रो पावर की बहुत जबरदस्त क्षमता है। हम असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं। कम से कम 70-80 हजार करोड़ रुपए का निवेश ऑयल एंड गैस में, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, इन सब एरिया में लगाएंगे। सबसे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोग इसमें काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है ह्यूमन रिसोर्स जो इस 8 क्षेत्र में है, 8 स्टेट में है। पूरी दुनिया में जो स्किल इन लोगों में है, नेचुरल स्किल है। लोग इनको प्रेफर करते हैं एम्प्लॉय करने के लिए। दे आर प्रेफर एम्प्लॉय फॉर द सर्विस सेक्टर। इसको और हम आगे लेके जाएं। 60% यूथ 30 साल की उम्र से कम है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में यंग और डायनेमिक मिनिस्टर सिंधिया जी ने इतनी मेहनत की है इसको बनाने में। 10-10 बार फोन किया, हर जगह पहुंचे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी, आज जो हुआ है इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे आने वाले दिनों में हम उनके साथ खड़े हैं। आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा सहित और 8 राज्यों के लीडर को, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता रहेगा, नए भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आदरणीय अनिल अग्रवाल जी का। आज के इस कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन श्री गौतम अडानी जी की भी गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उन्हें अब मंच पर आमंत्रित करूंगा अपने विचार आपके साथ साझा करने के लिए। अडानी ग्रुप की पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन तथा ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल प्रेजेंस है।
50 से भी अधिक देशों में आपकी कंपनियों का कारोबार फैला हुआ है। श्री गौतम अडानी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, Honorable Chief Ministers of Northeastern States, His Excellency Governor of Manipur, Honorable Union Minister Sri Sindhya ji, Captains of Industry, and esteemed guests. Namaskar. It is an honor to be speaking at the Rising Northeast Investor Summit. Over the past decade, in the hills and valleys of the Northeast, a new chapter in India's growth story is unfolding. A story rooted in diversity, resilience, and untapped potential. This region is now a source of our cultural pride, economic promise, and a strategic directions. And behind this rise is the vision of one leader who recognizes no borders, only beginnings. Honorable Prime Minister, when you said, act east, act fast, act first, you gave the Northeast is a wake-up call. 65 personal visits, 6.2 lakhs crores of investment since 2014, doubling the road network to 16,000 kilometers, doubling the number of airports to 18. This is not just the policy. It is your hallmark of a big thinking. It is the hallmark of your belief systems. It is the hallmark of your convictions in a Sabka Saath, Sabka Vikas. 3 months ago, in Assam, we pledged an investment of rupees 50,000 crores. Today, once again, humble and inspired by your leaderships, I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. Our focus will span green energy, including smart meters, hydro, pump storage, power transmission, roads and highways, digital infrastructure, logistics, as well as capacity building through skilling and vocational training centers. But more than infrastructures, we will invest in people. Every initiative will prioritize local jobs, local entrepreneurships, and a community engagement. This is what Viksit Bharat 2047 is all about. Honorable Prime Minister, we will walk in step with your vision. Honorable Chief Ministers, we will hold hands with your people. Honorable Minister of Northeast, will echo your mission. And to our brothers and sisters of Northeast,
we at Adani will stand beside your dreams, your dignity, and your destiny. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत आभार आदरणीय गौतम अडानी जी का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अंबुजा नेवतिया ग्रुप के चेयरमैन श्री हर्षवर्धन नेवतिया जी को। पद्मश्री से सम्मानित हर्षवर्धन जी उनकी कंपनीज रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में ऑपरेट करती है। आपकी पहचान एक कला विशेषज्ञ और भारतीय विरासत के संरक्षक के रूप में भी है। श्री हर्षवर्धन नेवतिया। Honorable Prime Minister, Honorable Minister Sri Scindia, Honorable Chief Ministers, Honorable Governor, Honorable Minister of State, dignitaries, industrialists, ladies and gentlemen, Namaskar. At the outset, I would just like to take a few seconds to express my felicitations and congratulations to the Honorable Prime Minister and our armed forces for the exemplary leadership provided during the recent kinetic hostilities with our Western neighbor. We have been able to send a clear and loud message to those trying to perpetrate brutal acts of terrorism on our land, and at the same time, we have been able to limit the loss of human lives. Congratulations, sir. Now, coming to the Northeast, I live in the city of Kolkata, and over the years, I had the privilege of virtually visiting almost all the states of the Northeast, of course, primarily for tourism purposes. I have seen this incredible beauty of the land, the mesmerizing Himalayas, and the potential of its talented and hardworking people. But we saw that infrastructure was inadequate and opportunities were few. It is really remarkable how the Prime Minister has identified this as a shortcoming. In the last 10 years, we have seen remarkable progress in infrastructure, in development, and now we can literally see that Northeast is not just rising, it has already risen and it can rise far, far ahead. Our present investments are in Sikkim and Assam, and also in the district of Darjeeling, which is in the similar geography. We have been working in the region for about 15 years and have invested about 2,000 crores in projects that are in healthcare, hospitality, and real estate. We are willing to further invest 3,000 to 4,000 crores in this region in the next few years in these same areas, and we are at the present moment scouting for suitable lands for the same. We are extremely encouraged, sir, by the initiative taken by the Government of India, the supportive environment that we have experienced, and we are really excited to explore further opportunities in these states. We have outlined our proposal to the Ministry of Donor, and we will follow up further with them. Thank you very much. Jai Hind. बहुत बहुत आभार हर्षवर्धन नेवतिया जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा जंगल ट्रेवल्स इंडिया और असम बंगाल नेविगेशन कंपनी की डायरेक्टर और को फाउंडर मिस जानवी फूकन जी को, जिनका संबंध नॉर्थ ईस्ट से ही है। आपकी जंगल ट्रेवल्स इंडिया नॉर्थ ईस्ट की पहली इनबाउंड इको टूर ऑपरेट करने वाली कंपनी है। वहीं असम बंगाल नेविगेशन कंपनी भारत की अग्रणी लॉन्ग रेंज रिवर क्रूज कंपनी है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा पर ऑपरेट करती है। जानवी फूकन जी। Honorable Prime Minister and distinguished guests, Namaste. I thank you for the opportunity
to speak as a local player from Northeast. So 35 years ago, my husband Ashish Fukan and I started Jungle Travels India to promote the Northeast when it was little known to the world. We started with a two-man staff, and today the JTI Group is a 300-plus strong company drawn from all rural communities around our operations. In 2008, our Assam Bengal Navigation Company put India on the river cruising map of the world with our first long-distance river cruise on the Brahmaputra. We went on to build 3 more ships on the Brahmaputra to sail on the Brahmaputra and the Ganges. We were also the first to introduce the concept of houseboats, and now we run 2 houseboats on the Brahmaputra, both of which attract large overseas audience over the last 22 years. Our plans for investing in our 5th ship is currently on the hold because shipbuilding of our size is only possible in Bengal, and with the current situation in Bangladesh, we are not certain of a safe passage, but hope that will improve to bring our ship from Bengal to Assam through the Bangladeshi waters. So in 2008, we also invested in our environmentally responsible eco lodge, the Diflu River Lodge in Kaziranga, which is a World Heritage Site. Diflu emphasized on vernacular architecture and supported its human resources, our local people. So it was an authentic flavor, a simple, rustic, but it's an authentic lifestyle of what we are all about. And among the other dignitaries that we have hosted over the years, we had Prince William and Princess Catherine, perhaps for the novelty of this very experience. Today, with Advantage Assam 2.0, we are encouraged to invest in a 5-star boutique resort in Manas National Park, another World Heritage Site of Assam. We have been invested in the handloom and the handicraft sector for its affinity with tourism and have ensured a steady employment generation for rural artisan clusters in a few Northeast states since 2008. Our brand, Lahe Looms, Lahe, which stands for slow and sustainable, is an endeavor to promote Assam's 4 wild silks and to give handloom the craft luxury status it truly deserves. I have just 2 more comments to add. So the big brands like Taj, Marriott, and Radisson, and all are welcome to invest in our Northeast region. But local players with years of experience and a solid track record should also be encouraged. I speak on behalf of all our people, the private sector, who are on their own tried to promote the Northeast when nobody knew about us. Now it is thanks to Rising Northeast and our Honorable Prime Minister's efforts that we are so grateful and truly grateful for where we are today. It was unbelievable 35 years ago. And under your leadership, sir, we have finally seen peace and a massive infrastructure development. That is. And this has brought in an unprecedented tourism inflow, which we didn't think possible all those years ago. And it has brought in this massive growth in tourism, growth in jobs for the youth of our Northeast. It is my submission that with the Ministry of Tourism and donor, if they could come together to play a role in promoting the entire Northeast overseas as one destination, because it is a biodiversity hotspot and the home of the Eastern Himalayas. This would bring in an equitable distribution of the benefits of nature tourism, so without destroying any single destination with over-tourism, to protect the fragile ecosystem of our region. Thank you. Namaste. बहुत बहुत आभार जाह्नवी फूकन जी का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मेघालय से संबंध रखने वाले 2nd जनरेशन हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योर और स्पोर्ट्स प्रमोटर शिलार सिंह मिंग को। शिलार सिंह
सेंटर पॉइंट ग्रुप ऑफ होटल्स और लाचोंग फुटबॉल क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आजकल आपका विशेष फोकस जो है लिविंग रूट ब्रिज सर्किट्स के साथ साथ इको रिजॉर्ट्स की चेन विकसित करने पर है। श्री लार्सेंग मिंग। Our most respected and beloved Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Union Minister, Shri Jyoti Aditya Scindia ji, a respected Governor of Manipur, all the Chief Ministers on the dais, ladies and gentlemen. As a second generation entrepreneur, I joined my father, Mr. Prabhat De Sawian, an architect and our group's founder 25 years ago. From building city landmarks and an award-winning rural luxury resort inspired by local architecture, to infrastructural development for various state governments, and to promoting the concept of tourism through community engagement, pioneering the region's first international concerts way back in 2005, to promoting Northeast India's first football club to play in the Premier League of India, the I-League then. Our journey over the last 2.5 decades has been a long, difficult, and arduous one. However, over the past decade, under the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the Northeast has seen unprecedented development and investment in infrastructure. During this period, the global economic axis of the world has also shifted from the West to the East, where India, China, and the ASEAN now form the economic growth centers of the world for the next 20 years and beyond. As a result, Northeast India, or Bharat's Ishana, as I would like to also refer to it as, now sits at the center of this economic dial or growth map. A game changer in this regard is the close proximity of the under upgradation Guwahati International Airport to all major Indian and ASEAN cities. For instance, Guwahati's distance from Bangkok Airport and Delhi Airport is exactly the same, an approximate 2 hours, 15 minutes. And our distance from Guwahati to Mumbai, Bangalore, and to Guangzhou, Kuala Lumpur, and Hanoi is estimated to be more or less the same, an average of 3 hours. Northeast India offers immense opportunities in the fields of trade, tourism, and organic agriculture. These are areas where the Northeast holds a unique advantage due to its geostrategic location, natural beauty, eclectic and rich culture, and unique biodiversity. We in the Centerpoint Group have recently partnered with the Assam Tourism to open a boutique heritage resort in Kaziranga, and amongst its clusters is going to be one of Assam's oldest tourism lodges. We are also currently building a luxury resort in a village near Cherrapunji, where cultivation has always been 100% organic. With the launch of these properties, we will be the first hotel and resort chain to be present in what I believe will be India's new golden circuit of tourism. A truly world-class circuit that consists of Guwahati, the city of Eastern Lights, Ma Kamakhya, and the mighty Brahmaputra. Kaziranga, the land of the one-horned rhino. Umyam Lake, widely regarded as the most picturesque lake in India and perhaps Asia as well. Cherrapunji, the birthplace of the Meghalaya age, the land of waterfalls, oranges, and honey. And of course, Shillong, the magical and ever vibrant hill city, a jewel city of the East. We plan, encouraged by all these developments, to build 5 more properties, boutique and luxury category, in each of these locations of the Golden Circuit. Land for the projects has already been acquired. Northeast India is rising
And as Bharat's Ishana rises to its potential, India will rise even faster and further. I take this moment in inviting you to this exciting phase of Northeast India's growth story. Thank you very much. Salute to India. Vande Bharat. Jai Hind. बहुत बहुत आभार शीला सिंह मिंग का और उन सभी इंडस्ट्री लीडर्स का जिन्होंने आज यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता से हम सबको प्रोत्साहित किया है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत मार्गदर्शन ने केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों को विकास की नई ऊंचाइयां छूने के लिए एक नई ऊर्जा और एक नई सोच दी है। महोदय, इमोशंस, इकोलॉजी और इकोनॉमी के आपके मूल मंत्र का ही परिणाम है कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र ना तो दिल्ली से दूर है, ना हमारे दिलों से दूर है। अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के आपके संकल्प और देश के विकास में ग्रोथ इंजन के रूप में इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण पड़ाव है हम सबके लिए। ऐसे विकसित भारत और विकसित पूर्वोत्तर के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह है आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सुकांता मजूमदार जी, मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग जी, नागालैंड के मुख्यमंत्री नोफ्यो रियो जी, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहाम जी, सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स, देवी और सज्जनों, आज जब मैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट के इस भव्य मंच पर हूं तो मन में गर्व है, आत्मीयता है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात है भविष्य को लेकर अपार विश्वास है। अभी कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है
और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के हंसते रहोगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ गए हैं और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क
किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। ये इंडस्ट्री को जरूरी गैस सप्लाई का भरोसा देता है। यानी हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हाईवेज, हर प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन तैयार हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज से चूकना नहीं है। साथियों, आने वाले दशक में नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल कई गुना बढ़ने वाला है। आज भारत और आसियान के बीच का ट्रेड वॉल्यूम लगभग $125 बिलियन है। आने वाले वर्षों में ये $200 बिलियन को पार कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इस ट्रेड का एक मजबूत ब्रिज बनेगा। आसियान के लिए ट्रेड का गेटवे बनेगा और इसके लिए भी हम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक सीधा संपर्क होगा। इससे भारत की कनेक्टिविटी थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जैसे देशों से और आसान हो जाएगी। हमारी सरकार कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में जुटी है। ये प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ेगा और मिजोरम होते हुए बाकी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा। इससे पश्चिम बंगाल और मिजोरम की दूरी बहुत कम हो जाएगी। ये इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए भी बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। साथियों, आज गुवाहाटी, इंफाल, अगरतला ऐसे शहरों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। मेघालय और मिजोरम में लैंड कस्टम स्टेशंस अब इंटरनेशनल ट्रेड को नया विस्तार दे रहे हैं। इन सारे प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट इंडो पैसिफिक देशों में ट्रेड का नया नाम बनने जा रहा है। यानी आपके लिए नॉर्थ ईस्ट में संभावनाओं का
नया आकाश खुलने जा रहा है। साथियों, आज हम भारत को एक ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हील इन इंडिया, हील इन इंडिया का मंत्र ग्लोबल मंत्र बने, ये हमारा प्रयास है। नॉर्थ ईस्ट में नेचर भी है और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है। वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का मौसम वेलनेस के लिए मेडिसिन की तरह है। इसलिए हील इन इंडिया के मिशन में इन्वेस्ट करने के, मैं समझता हूं उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के तो कल्चर में ही म्यूजिक है, डांस है, सेलिब्रेशन है। इसलिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हो, कॉन्सेंट हो या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बेहतरीन जगह है। एक तरह
अभिनंदन है आज के इस अवसर पर। मेरा तो सपना है कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय फूड ब्रांड होनी ही चाहिए। इस सपने को पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बीच आगे निकल चुके होंगे। 2 दिन का हमारा ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025